नहीं रखते ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने पैसे दिए होते हैं यहाँ खड़े होने। कोई पैसे वगैरह नहीं देते, ये अपनी मर्जी पे खड़े हुए हैं। ये भी गरीब लोग अपने कारोबार बच्चे वगैरह पाल लेते हैं ना, इसको भी ये भी बिल्कुल ये गरीब लोग हैं, लेकिन इनके लिए कोई प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ से जो उसूल जो कानून के मुताबिक हो, जिसमें इनको भी प्रॉब्लम नहीं हो और किसी और को भी ना हो। ये ना केबिन दिए इन लोगों को, जैसी केबिन दे दें ये हट जाएंगे, फुटपाथ पे बैठ जाएंगे। अब जाहिर बात है ये रोड पे आके बैठेंगे ना, तो ये डिस्टर्ब होंगे। पेमेंट का भी 70,000 पहले मांगते हैं हमारे घर में, तो शाम को रोटी पकती है। ये करेंगे तो रोटी पकाएंगे, 70,000 कहाँ से देंगे या 60,000 कहाँ से देंगे? इसका तो खैर कसूर नहीं है, कसूर से जो यहाँ की इंतजामिया है उनको चाहिए कि इनको एक मखसूस जगह दे ताकि ट्रैफिक बहाल हो जाए और लोग रश भी ना हो। तो इनका तो कसूर नहीं है, ये तो बेचारे खड़े जाएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, वो इंतजामिया आएगी उनको हटा देगी, वो चले जाएंगे वो लोग। लेकिन मस्जिद ये है कि इनको जो है या तो सेपरेट जगह देनी चाहिए और नहीं है तो इनको मुस्तकिल खड़े नहीं होना चाहिए। ये आधे से ज्यादा ट्रैफिक इन ठेले और पथारे वालों की वजह से हुआ है, तो इसकी वजह से आप लोगों को किस किस्म की परेशानी होती है? बहुत नमाजियों के लिए ज्यादा परेशानी होती है कि इसलिए पीछे जो है बैक साइड में हमारे फैजान मदीना है और यहाँ से आने जाने के लिए इन पैतारों की वजह से, ठेलों की वजह से जो हमारे को जो है ना बड़ा काफी नुकसान होता है। वो नुकसान ये होता है एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि इन लोगों ने लगाया हुआ रमजान के लिए तो कम से कम रोड से थोड़ा सा साइड पे होकर लगा ले, फुटपाथ पे लगा ले। जरूरी नहीं कि आप मेन रोड पे आके लगाए। तो आधा रोड जो है वो कवर किया हुआ है। ये तो केएमसी को चाहिए, केएमसी को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, कमिश्नर को चाहिए, डीसी को चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को चाहिए। इन लोगों को आना चाहिए, इनको हटाना चाहिए यहाँ से। इजाजत तो यहाँ कोई भी नहीं देता, बहरहाल सबने रोड पे लगाया हुआ है। हम लोग जैसे गाड़ियाँ ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा होती है तो हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अभी यहाँ जुमे की वजह से कोई भी नहीं था, अभी जैसे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रही है तो हम इसे पीछे कर लेंगे। मतलब सब क्यों लगाते हैं? आप लोगों को परमिशन देता है कोई? परमिशन की तो सिस्टर कोई बात नहीं है, लेकिन बस जो आता है अपनी मर्जी से रोड पे लगा लेता है, बस वो बेचता है। फिर जिसका कोई हटाने की कोशिश करता है यहाँ से आपको कभी? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं की। बगैर खर्चे पानी कोई रेड़ा यहाँ खड़ा हो ही नहीं सकता। सही बात है, ये लोग यहाँ खड़ा करते हैं, यहाँ सारा ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी करने देते, कहते हैं हटाओ, हम तुमसे ज्यादा बता देते हैं रोड ट्रैफिक। आप भी बताइए कि किस किस्म का यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आप लोगों को आते जाते हुए? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक पूरा ब्लॉक हो जाता है। इफ्तारी का टाइम शुरू होने वाला होता है और यहाँ पर ये लोग खड़े हुए होते हैं, देर से लेट घर पे पहुँचते हैं, इफ्तारी निकल जाती है। सिर्फ इन लोगों के ऐसे ठेले पथारे ये रोडों पे लगे हुए होते हैं। मैं सिर्फ उनको कहता हूँ इंतजामिया को कि उनकी जिम्मेदारी है सबसे पहले कि उनको यहाँ से हटाएं। होगा तो बोल दे, फिर बात है, इंतजामिया ही कोई नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या जंगल का कानून है यहाँ पे? नहीं, क्या बोले अभी बात। रोड पे क्यों लगाया तुमने? आते नहीं, जितना दुकान का खर्चा कहाँ से देंगे हम? अच्छा, तुम्हें यहाँ किसी की परमिशन से तो लगाया होगा ना? नहीं, किसी की परमिशन नहीं है। किसी की परमिशन नहीं है। चलो तुमने परमिशन तो ली नहीं भाई, ठीक है ना, पूरा ये कब्जा हो गया तुम्हारा। बिजली तुम यूज कर रहे हो, बिजली का बिल कौन देता है? बिल हम देते हैं। किसको देते हो? हुकूमत को देते हैं। कौन सी हुकूमत को देते हो? अपनी हुकूमत है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है। हम तो KESC को देते हैं, तुम हुकूमत को देते हो? KESC को देते हो। कैसे देते हो? मीटर का है? मीटर नहीं है, बिल बन के आ जाता है, दे देते हैं। बिल बन के आ जाता है तो बिल किसी कोई परमिशन होगी? नहीं परमिशन। आप लोग यहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक होता है ना? ये 10 मिनट के बाद देखना, ये एक रेडी इधर नजर नहीं आएगी, सारी नमाजों में चली जाएगी। अभी वह दूर से आते हैं ना, चलते फिरते, फिर इधर सांस ले लेते हैं आके, फिर मस्जिद में निकल जाते हैं। मस्जिद की तरफ जो है वहाँ पर खड़े होने की जगह है, कोई इजाजत देता है आपको? नहीं, परमिशन लेते हैं आप लोग? नहीं, कोई कमीशन नहीं लेता है। नहीं, आप इजाजत लेते हैं किसी से? नहीं, इजाजत मस्जिद वाले कुछ नहीं बोलते हैं, साइडों में लगा लेते हैं, बेचते हैं। पैसे लेता है कोई आपसे वहाँ खड़े होने के? लेता है, कोई नहीं लेता, मतलब पैसे में से। आपको क्या लगता है कि इनके लिए क्या प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि हमारे रोड्स क्लियर हो जाएं, आवाम को ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं हो? इन लोगों के लिए बाकायदा केबिन सिस्टम होना चाहिए, जो कहीं पर लगा दिया है मार्केट के अंदर। एक प्रॉपर मार्केट होनी चाहिए, वहीं पर लगने चाहिए। ये तरीकाकार होता है, मार्केट्स बनी हुई होनी चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स की मार्केट हो, चाहे वो गोश्त की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। इस तरीके से खुद ही मसला सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ तो बेरोजगारी भी इस कदर की है ना, वो बेचारा क्या करे, उसने एक ठेला लिया और फ्रूट लगा लिया, कहीं पर भी खड़ा हो गया। यहाँ तो ये चक्कर भी तो है ना। आपको कोई मुनासिब जगह दे दी जाए आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ से रोड क्लियर कर देंगे? वो बात तो सही है, मगर है मुश्किल है, ये हो नहीं सकता कभी। क्यों नहीं हो सकता? हुकूमत इतनी महंगाई की है कि वो कम नहीं हो सकती। आप जगह की बात कर रही हैं, ये जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर भी कोई नहीं कमा सकता तो क्या करेगा कोई? आप ये बताएं मेरे को कि रोटी खाने के लिए मिलेगी तो वो बोलेंगे कि जगह देंगे गरीबों को। मुश्किल है, ये झूठ है, नहीं हो सकती। उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी जी। वो खाने की नहीं देते, वही बहुत बड़ी बात है। वो तो यहाँ पे खड़े भी नहीं होने देते।
अभी तो सहूलत है ही नहीं ना यहाँ पे, आपको ऐसा मालूम ही है, तो इसलिए यहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं। मतलब ट्रैफिक तो ब्लॉक होगा, अगर इनको सही जगह दे दिया, प्रॉपर जगह दे दिया, जिस तरह दूसरे मुल्कों में देते हैं जगह, एक प्रॉपर जगह बना दी गई, यहाँ पे आप स्टॉल वगैरह जो लगा लें वो फिर ईजी हो जाता है, वरना ये तो प्रॉब्लम रहेगी। दुकान का किराया 50,000 रुपये यहाँ से निकलता है, दुकान से नहीं निकलती। पतारों से ज्यादा कमाई होती है दुकानदार से। अच्छा जी। तो ये कितने कितने पैसे दिए जाते हैं इसके? नहीं दिए जाते, दुकान का किराया दिया जाता है। नहीं, आप लोग जो ये दुकान ये दिए जाते हैं पथारे, ये पैसे लेते होंगे इनसे कितने पैसे लिए जाते हैं? दुकान का रेंट जो है वो 50,000 रुपये, तो उससे यहाँ से ये कवर होता है। यहाँ से किस तरह कवर होता है? इस तरह कवर होता है, दुकान की 10,000 की सेल आती है, यहाँ 15,000 की आते हैं। परमिशन कौन देता है यहाँ खड़े होने की? इजाजत कौन देता है? ये पुलिस और कैंपसी। पैसे लेते हैं आप? जी। कितने पैसे लेते हैं? 70 रुपए रोज जा रहे हैं एक ठेले के। और आप लोग को यहाँ खड़े रहने देते हैं? जी। तो ये दुकान वालों को मसला नहीं होता? ये शिकायत नहीं करते? दुकान वाले भी 50 रुपए रोज। परमिशन कौन देता है यहाँ? परमिशन कौन देता? कोई भी नहीं देता, अपनी मर्जी से लगा। अपनी मर्जी से खड़े हुए कोई नहीं हटाता यहाँ? कोई नहीं हटाता। ट्रैफिक ब्लॉक होता है आप लोग की वजह से? कभी कभार होता है, लोग रोज नहीं होता इधर से। तो लोग शिकायत नहीं करते? दुकानों वाले हैं सामने, ये लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत कौन करेगा? ठेले हैं, शाम को ये काम करा चले गए अपने यहाँ से। नहीं, आप लोगों के यहाँ पे ठेले लगाने से उन लोग की दुकान पे फर्क पड़ता है ना, वो ब्लॉक हो जाती है उनकी दुकान, तो वो लोग तो कहते हैं कि ये लोग हटते नहीं है। दुकान पे ये ठेले हट जाएंगे तो दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी, इतना अंधेरा हो जाता है रात। हमारी दुकान है, ये सामने ये ठेले खड़े कर देते हैं, हमारे पास भी जो काम आता है वो भी नहीं आता इस ठेलों की वजह से। अब ये भत्ता देते हैं, जिसको भी केएमसी को देते हैं, किसको भी देते हैं, हमारे लिए मसला बना हुआ है। मतलब आप लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की, कभी शिकायत की कि भाई हमारी दुकान के आगे जो है कारोबार की जगह है, ये लोग ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं? नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। भाई हमारा दवाखाना है सामने, समझे, हम लोगों से बोलते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानते। समझे, पुलिस वाले आते हैं, वो अपना खाना पकाने ले जाते हैं, समझे, पूरा केएमसी वाले सब अपने उठा के ले जाते हैं, समझे, कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ इसके लिए हमारे लिए कुछ करें, दुकान का सामने हमारी दवाखाना है, कोई भी नहीं आ रहा है। फुटपाथों और सड़कों के किनारे लगे हुए ठेले और पथारे आवाम के लिए ज़हनी अज़ियत और परेशानी का सबब तो बनते ही हैं, बाज़ औक़ात ये मुख्तलिफ हादसात का बाइस भी बनते हैं। दूसरी जानिब इन ठेले और पथारे वालों का कहना है कि ये मजबूर हैं, अगर हुकूमती सतह पर इनके लिए कोई जगह मखसूस कर दी जाए तो इन्हें वहां जाने में कोई एतराज नहीं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं आवाज@aaj.tv पर। इसी के साथ अफशीन हयात और आवाज की टीम को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।